अच्छा ये क्वेश्चन था। अच्छा ये सारा देखिए यहाँ कभी कभी लिखा रहता है, बहुत सारे सेट में नहीं भी लिखा रहता है, पर सब एग्जाम का ही आया हुआ है। हम लोग उसको सजा के चुन के आपको सिखाते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सिखाएं। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप बहुत सारा नॉलेज ले चुके हैं, धीरे धीरे लेवलें बढ़ते जाएंगे। आने वाले दिन में और अच्छा लेवल होगा। तो आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कितना बड़ा में हो जाएगा। हाँ, अच्छा देख लिया गया क्वेश्चन। अच्छा अगर हम ध्यान देना कि बोल क्या रहा है, पहले देखिए एक और बात, हाइट एंड डिस्टेंस में दम नहीं है। अच्छा, और जिनका भी एग्जाम के कारण हाइट एंड डिस्टेंस छूटा है, इस वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं है। आजकल लाइट नहीं कट रहा है, पूरा रिकॉर्डिंग, और लाइट कटता भी है ना आजकल। तो पता है हम क्या व्यवस्था रखे हुए हैं? आप एक भी नहीं दीजिएगा, उतना सारा लाई है, मुंह बना के बैठ गई। देखियो नहीं रहे किसका किसका है। भाई वही का नहीं लाई हैं, भाई वाला समझ के हमको दे दीजिए आप। अच्छा, ये बदल दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ देखा जाए। अच्छा आप सुना जाए, आज पता है एक बार तो लेज खोले ना तो उसमें ना 3 टुकड़ा मिला हमको। पता है ऐसा हालत कर दिया है लेज का ना कि 5 रुपए में 3 ठो फ्लेक्स मिल रहा है। कभी कभी, और कभी कभी 5 को 6 को निकलता है तो ठीक लगता है। मान लीजिए वो एक बात मानते हैं कि उसका तेल ओल जो होता है एक ही बार यूज होता है, इस कारण से वो महंगा है। क्योंकि जो बार बार तेल ही नहीं यूज करता है वो लोग मशीन में। हाँ, ये चॉकलेट भी दे रहे हैं, बाल बच्चा मेरा आपको वो क्या देगा, दुआ देगा। छोटा छोटा है, दुआ देगा, भगवान का रूप है सब। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, किसी का भी बच्चा भगवान का रूप। आज आप सिखा रहे हैं। अच्छा कह रहा है 10 मीटर ऊंचा भवन है। अच्छा 10 मीटर ऊंचा भवन है, ध्यान देते रहिएगा। अच्छा ये भवन बना रहे, पता है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज तो लग रहा है ना जहाज वहाज वाला भी आ जाएगा। तो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा भवन है। फिर बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन 60, अब सुना जाए। कह रहा है कि इसके चोटी से, मतलब ये जो भवन है ना, इसके ऊपरे, चोटी का मतलब आप कह सकते हैं ना कि सबसे ऊपरा भाग से। तो पाल को चोटी नहीं कहते, ठीक है। आप तो अजीब कर रहे हैं, यहाँ पे अलग चोटी है। क्या हो गया है लड़का सबको। सुना जाए, सुना जाए, वाइटनर वाला 10 रुपए में खरीद के सूंघ रहा है। ये 10 मीटर है, और कह रहा है इसके चोटी से, मतलब जो टॉप वाला पोजीशन है यहाँ से, एक मीनार के शीर्ष का क्या बन रहा है, उन्नयन। अच्छा उन्नयन बनने का मतलब है पक्का मीनार बड़ा होगा, तभी ना इसका उन्नयन बनेगा। और उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का। पहले आप इसी को समझिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये वाला नाम भवन था, और ये पूरा क्या है, मीनार है। भवन, मीनार। तो कह रहे हैं भवन के जो ऊपर वाले पोर्शन है, इससे इसके ऊपर वाले मतलब शीर्ष को देखा गया तो कितने का उन्नयन बना, 60 का। तो ये वाला फिगर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा अगला लाइन देखिएगा, पता है आप अच्छे से सीखेंगे ना, आप देखिएगा। हम बार बार बोले हैं, ये लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, सब एग्जाम का ही है। कुछ सेट आता है जिसमें उसमें मेंशन रहता है कि कहाँ आया है क्वेश्चन। अब कुछ सेट आता है ऊपर में मेंशन होता है, नीचे कुछ मेंशन नहीं होता है। पर सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम का सारा कलेक्ट किया गया है। तो हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं यहाँ तक तो ठीक है सर। आगे का रहता था उसके मीनार के पाद का अवनमन कोण थीटा है। इसका मतलब यहाँ से ना इसका तल देख रहा है, ठीक है, बॉटम को बोलता है वो, ठीक है। तो ये देख रहा है तो इसका अवनमन कोण कितना है, थीटा है। आप बोल सकते हैं कि सर अवनमन थीटा है, पता है सुन लीजिए, अवनमन थीटा है तो ये वाला ना थीटा होगा सर। हम बोले अरे ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, पढ़ा चुके हैं। अवनमन बोलेगा तो उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर होता है, तो हम कहेंगे ये बोला है तो ये भी होगा। दिमाग में बैठ रहा है। तो ये यहाँ तक फिगर बना। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, अब आगे देखिएगा, सुनते जाइएगा, बड़ी मजा आएगा पढ़ के। अब कह रहा है कि ऐसा है कि टेन थीटा, थीटा है, और कह रहा है टेन थीटा 2/3 है। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस।
तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये 90 है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा। तो हम बोलेंगे सर ये 2/3 दिया, इसका मतलब ये वाला ना 2 रेशियो होगा ना, तो ये कितना रेशियो होगा, 3 रेशियो होगा। अरे टेन थीटा 2/3 है, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। देखिए अगर कोई बच्चा कहे ट्रिगोमेट्री हम पढ़ा चुके हैं तब ये पढ़ा रहे हैं, तो ट्रिगोमेट्री में आप पढ़े हुए हैं कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये थीटा है और टेन थीटा 2/3 दिया है, तो ये वाला साइड 2 होगा तो ये वाला साइड 3 होगा। कोई पूछना है इसमें, नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, 2 का मतलब 10, अच्छा 2 का मतलब 10 मीटर दिया है, तो 1 का मतलब 5 मीटर। अच्छा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा क्यों 2 का मतलब 10, क्योंकि कहा है कि ये वाला जो भवन है ना वो 10 मीटर ऊंचा होगा और रेशियो कह रहा है ये 2 होगा, तो 2 रेशियो का वैल्यू 10 मीटर है, तो 2 का 10 मीटर है तो 1 का 5 होगा, क्योंकि इससे इसको भाग लगाते हैं, तो 1 का 5 होगा। समझ में आ रहा है, 1 का 5 होगा। अच्छा जो पहले से बैठा है उसको बैठने दिया जाए, मान लीजिए लंच करने जाएगा तो उसे सीट नहीं लिया जाए, अब बाकी आराम से एडजस्ट कर लिया जाए प्यार से, लेकिन ये नहीं कि कोई बैठा है तो उसको गलत तरीके से नहीं बोलना है। हो गया, मैनेज हो गया। क्या हो गया, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पे ना, तो अच्छा हो जाएगा पढ़ाई। देखिए इस पे इसमें आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने का मतलब आप समझते होंगे। 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5। अच्छा 1 का 5, तो अगर 3 का बोले तो 15, पंक्तियां ही 15, तो ये तो 15 मीटर हो जाएगा। भाई 1 का 5 तो 3 का पंक्तियां ही 15, तो 15 मीटर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अच्छा ये 10 होगा और ये 15 है तो ये पूरा भी कितना होगा, 15 मीटर होगा। तो कहेंगे सर अब यहाँ इतना समझ में आया क्या क्या हुआ। आप सोचिएगा तो लगेगा कि सर सब नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिख रहा है हमको। क्या क्या, ये 10 है, ये 15 निकाले हम लोग, ये 15 तो ये भी 15, समझ में आ रहा है, ये 15 तो ये भी 15 और ये 10 तो ये भी 10। अगर हमको इस टावर वाला, जो टावर बोला है क्या, मीनार, ये मीनार का ऊंचाई चाहिए तो ये निकलेगा तो हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये वाला ट्रायंगल में ये 60 है तो ये 30 है, तो कहेंगे सर 30 डिग्री के सामने 15 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू है। अच्छा ये जो 15 है ये 1 का वैल्यू है, और हम चाहते हैं 60 के सामने आए तो √3 से गुना, इसका मतलब ये वाला 15√3 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ, उधर अलग है। फिर से रिपीट करें, ये 15 है, पूरा हम 2 बार बोल चुके हैं, ये 15 है तो 30 के सामने 15 है, तो 15 1 का वैल्यू है तो 1 से भाग, और 60 के सामने चाहिए तो √3 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 15√3। तो आपको जो मांग रहा था वो किसका हाइट, मीनार वाला, तो हम कहेंगे सर मीनार के हाइट के लिए दोनों जोड़ना होगा, तो आप बोलेंगे कि 15√3 आप प्लस का 10। अच्छा आपको मालूम है कि ऑप्शन में देखिएगा तो कहा है कि क्वेश्चन में निकटतम वैल्यू चाहिए, और पॉइंट में नहीं देके नजदीकी मांग दिया है, तो √3 का यहाँ वैल्यू रखेंगे 1.73, गुना करिए 25.95, अब प्लस का 10, तो ये कितना हो जा रहा है, 35.95, ये पूरा पूरा 36 के एकदम नजदीक है। अच्छा ये देखिएगा 35 मत मार दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको देखिएगा 95 है तो ये 35 के नजदीक नहीं है, 36 के नजदीक है, तो इसको अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 36, और आंसर भी 36। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे कोशिश कीजिए पढ़ने का, इधर से निकलने में दिक्कत होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। पता है घूम के आए कीजिए, अपना पानी भरने के लिए 2-3 लोग होते हैं डिस्टर्ब। आनी तो यहाँ स्पेस बनाए थे पता है, लेकिन फिर स्पेस बंद कर दिए। क्या छूट गया है, साहिल का पैकेट, इस बेंच को आप लोग, नहीं नहीं उसको ठीक है, उधर मत खसकाइए, फिर उधर खसकते खसकते हवे नहीं लगेगा ये लोग। अब बन गया, पतला पतला लड़की इधर से चली जाएगी।
डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी के कारण कोई डिस्टर्ब हो, और ये सही भी नहीं है। हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया होगा तो किसका क्या ले जाएंगे आप? अपना ले जाएंगे, क्योंकि आप माइंड लगा नहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला आपका। 6 के बाद 7 देखिए अब। 6 हो गया, 7वां। अच्छा 7 नंबर देखिए। SSC CGL टायर 2 मिल गया है, आप लोग खाइए। धन्यवाद। आप इधर से जा सकते हैं पानी भर। अपना अपना। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा और लोग बना रहे हैं, बनाए। क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि ये SSC CGL टायर 2 है, मेंस का क्वेश्चन है। अपना 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 अपना। वहाँ अकेले ही रहेंगे आप तो अपना अपना। अच्छा हो गया होगा। अच्छा देखिएगा, जिनका भी देखिए, एक और बात आप ट्राई ये कीजिए ना, फर्स्ट टाइम अगर कंपटीशन वाला पढ़ रहे हैं, देखिए ये 10th जैसा नहीं है। आप लोग को लगेगा 10th जैसा है, जो 10th जैसा बनाएगा ना उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, कंपटीशन टाइप का आपको काम करना होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में होता है। और हम उसी से सिखा रहे हैं, रेशियो मेथड। तो थोड़ा सा आप सुनेंगे जो जो हम बोल रहे हैं। अच्छा अब देखिए, तो यही क्वेश्चन को अब देखिए क्या क्या बोला। अच्छा बोला P और Q एक खंभे के दोनों ओर, अच्छा दोनों ओर का मतलब एक इधर होगा तो एक उधर होगा, और जमीन पर बिंदु है। तो आप एक खंभा बनाएंगे और कहेंगे इस खंभे के एक इस तरफ होगा बिंदु, और एक इस तरफ बिंदु होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुना जाएगा। एक खंभा बनाए, ये खंभा है, और इस खंभे के एक बिंदु इधर P मान लेते हैं। अच्छा किसी को P मान सकते हैं, किसी को Q, इससे आपका क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा। किधर P मानना है किधर Q, आप डिसीजन ले सकते हैं, आपका मर्जी, उधर भी P इधर भी Q मान सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और डिग्रिया 60 और 30 है, तो किसी एक को आप क्रमशः बोला है, P के तरफ 60 है, P के तरफ 60 है, और 30 इसके तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अच्छा यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आपको? देखिए इनके बीच का दूरी दिया हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इनके बीच का दूरी देने का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर ये पूरा 84√3 है यहाँ तक मीटर में। पता है बात नहीं करिएगा, पता है हम चाहते हैं ना कि आप भी अपने इज्जत के साथ बैठे क्लास में, और हम भी अपना इज्जत के साथ पढ़ा पाए। क्यों बदमाशी नहीं करिएगा, ये तभी हो पाएगा कि हम लोग दोनों आदमी सुकून से तभी रह पाएंगे जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे। तो आप समझना शुरू कीजिए हमको, कि हमको पढ़ाने दिया जाए। हम कह रहे हैं कि ये पूरा कितना है, 84√3 है। अब आप बात को सीखिएगा, समझिएगा। अच्छा ये तो 90 है इधर दोनों तरफ। अच्छा आप जो बोल रहे हैं वो सुनिए। अच्छा अगर ये 60 है, और कुछ नहीं दिया है, खंबे का मांग रहे हैं ऊंचाई, और वो भी मीटर में मांग रहा है, देख लेते हैं क्या आएगा नहीं आएगा। हम पहले ही जो बोल रहे हैं कि 60 के सामने, तो आप बोलेंगे सर 60 के सामने ये √3 होगा यूनिट में। तो आप कहेंगे ये 30 है, तो इसके सामने ये वाला क्या होगा, 1 होगा यूनिट में, ये रेशियो है।
कि 60 के सामने √3 होता है, और ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 30 के सामने क्या होता है 1। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घर में पढ़ा कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम घर में नहीं पढ़िएगा तो मज़ा कम आएगा, आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इतना हो गया। फिर अब देखिए कि 30 है तो 30 के सामने ये 1 होगा, तो ये 60 है तो ये 60 के सामने ये क्या होगा √3 होगा। तो अभी तक तो सब ठीक है, पर याद कीजिएगा ना, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग टैकल किए हैं। क्या टैकल किए हैं कि एक ही हाइट को इधर से 1 पुर रहा है और इधर से √3 पुर रहा है, जबकि दोनों को सेम करना होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे अच्छा रहेगा कि ये √3 है ना, तो इस 1 को √3 बना देते हैं, √3 से गुना करके, ये आसान रहेगा ना। जैसे ये √3 देखिए, अब इसको 1 बनाने के चक्कर में आपको भी मालूम है 1/√3 से गुना करना होगा, लंबा पड़ जाएगा। तो हम करें ये √3 है तो इसको भी √3 बना दे तो काम हो जाएगा। तो इस 1 को √3 बनाने के कितना से गुना √3 सो, तो जब 1 में करेंगे ना तो इसमें भी करना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों रेशियो एक जैसा है। ये 1 है तो ये √3 है, तो हम इसमें √3 से गुना किए, क्यों कि √3 × 1 √3 हो जाए। तो इसमें √3 से गुना किए तो इसमें भी √3 से करना होगा, तो ये 1 बन जाएगा, सॉरी √3 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये भी √3 और इधर से भी √3, अब सही हो गया। अब हम लगा देंगे तो कहेंगे सर अब यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा ये 3, तो कहेंगे अब ये 3 आ गया। अब आप बताइए 3 और 1 4, कोई दिक्कत आ रहा है? ये √3 में मैच कराना सीखिए, आज दिक्कत आएगा ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एसएससी सीजीएल टायर 2। आपको ये मालूम है टायर 2 का मतलब होता है मेंस देखा वाला। अब मेंस का थोड़ा लेवल अच्छा रहता है, आप समझ। और एक और बात, ये 2019 के मेंस में है, आज 2023 चल रहा है। अब सोचिए कितना ये वाला चीज रट गया होगा बच्चा सब कि कैसे बनता है। आप भी रट जाइए, नहीं तो पीटी में भी आएगा, क्योंकि 19 का मेंस समझ रहे होंगे कि अभी के सीएचएसएल और सीजीएल में आता होगा पीटी में। अब हम लोग कह रहे हैं 3 और 1 4, तो कहें सर 4 हो रहा है टोटल, इनके बीच की दूरी 4 रेशियो में, 3 और 1 4। और देखिए ना ये वाला पूरा 3 और ये वाला 1, तो 3 और 1 4। तो यहाँ 4 का मतलब 84√3, 84√3। तो कहेंगे सर 1 का मतलब, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 21√3। तो कहेंगे सर 4 का मतलब उतना, तो 1 का मतलब इतना। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? तो ठीक लग रहा है यहाँ तक? हम कह रहे हैं 4 का मतलब इतना तो 1 का मतलब इतना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मांग रहा था? हाइट। तो हम कहेंगे सर ये वाला हाइट जो है ना एक्चुअली ये √3 के बराबर है कि नहीं √3 के बराबर? तो 1 का वैल्यू 21√3, तो √3 का वैल्यू, तो कहेंगे सर √3 का वैल्यू √3 × 21√3। समझ में आ रहा है क्या क्या बोले? 1 का वैल्यू 21√3, तो √3 का वैल्यू तो गुना कर देंगे उसमें, क्योंकि 1 का मालूम है √3 का चाहिए तो गुना कर देंगे। तो 21 × 3 63। तो कहेंगे सर जो हाइट है वो कितना है 63, और यही आंसर भी हो जाएगा। कोशिश करना होगा, अगर आप घर में एकदम नहीं पढ़ेंगे ना तो समझ में दिक्कत आएगा, तो आप समझिए एग्जाम का है। और एकदम बढ़िया, अभी तो बोले तो अभी धीरे धीरे लेवल अच्छा आना शुरू हुआ है। और अच्छा क्या, जो आप पढ़ लिए ना उससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा पीटी का, लेकिन कंप्लीट का मतलब कंप्लीट अगला होगा। बात नहीं करिए, बात नहीं करिए, इससे अच्छा मेथड नहीं है। देखिए हम बनाए ना तो बहुत तेज बनाएंगे, आप भी सोचिए, देखिए आप बनाएंगे तो तेज नहीं बनेगा। किसको समझाना है आपको? किसी को नहीं, तेज बनेगा। बाकी में आप देख लीजिएगा क्या करिएगा। 5 6 7 8वां, 8वां ये करिए। ड्रोन उड़ रहा है। अच्छा देखिएगा, एक शादी में ड्रोन उड़ रहा है, शादी में ड्रोन उड़ता है आजकल, देखें आप? जैसे वो लोग यादगार बनाना चाहता है अपने शादी को, और यादगार तो ऐसे भी बन जाता है, आप करिए ड्रोन उड़ाइए चाहे नहीं उड़ाइए, बाद में बहुत याद आएगा कि किस घड़ी में शादी किए थे, कितना शुभ घड़ी था। हमको तो इतना याद आता है कि लगता है कि क्लास छोड़ के चल जाए घरे। क्या करेंगे जाके? बाल बच्चा है उसको खिलाएंगे। ये क्या सीपीयू का है? अपना अपना बनाएंगे।
इसी को जहाज वाला क्वेश्चन इसी को कहते हैं। ड्रोन उड़ रहा है, वहां जहाज वाला। बैलून वाला में भी आप ये कह सकते हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी तिरछा भागता है बैलून, उसका अलग होता है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और थोड़ा दूरी भी मेंटेन कर रहा है। ये जहाज वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। हाँ। नहीं, क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोगों को यकीन नहीं है अपने पे? देख लेंगे तो संतुष्टि हो जाता है, ऐसा थोड़ी बिना देखे संतुष्ट कीजिए तो। अरे यार, सही बनाता है ये लोग। झूठो मूठ का देखिए तो इतना में झूठो मूठ के जानते हैं हमसे उठवाता है ऊपर क्वेश्चन, सब झूठो जानता है सब है कि बन गया है। हमको मालूम है जी, बच्चा बहुत अच्छा तैयारी करने वाले कमजोर थोड़ी नौकरी में जाते हैं। हाँ, एक और बात है, बहुत सारे लोग रिवीजन में हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क थोड़ा तो रहेगा। बाकी रिवीजन में भी कोई है आता है, तैयारी अच्छा से नहीं कर रहा है ना घर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं बनेगा। अच्छा, जहाज वाला क्वेश्चन आज सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। एक दिन चिड़िया उड़ने वाला भी सेम होता है। जहाज, चिड़िया, बैलून वाला भी कभी कभी अलग हो जाता है, कभी कभी सेम। हो गया क्वेश्चन पढ़े ना? अब सुना जाए। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ना जहाज वाला, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार कमांड बना ना जहाज वाले में, तो आप कह सकते हैं कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था सर ये। तो सुना जाए। कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से उड़ने वाला ड्रोन का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। मतलब कहीं ना कहीं वो उड़ रहा होगा, और जब जमीन से देखा गया तो उसका कितना था? 60 डिग्री। जमीन से देखने का मतलब जमीन से। फिर कह रहा है 5 सेकंड के उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री तक कम हो गया, मतलब 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री हो गया, 60 से 30 हो गया। तो कह रहा है यदि ड्रोन का क्षैतिज रूप से इतना मीटर निरंतर ऊंचा उड़ता है तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी। तो अब थोड़ा थोड़ा सा सुनिए। होता क्या है ना कि जब भी जहाज वाला क्वेश्चन देगा, दो गो जहाज उड़ने वाला एक अलग आता है, कि एक के ऊपर एक उड़ने लगता है, वो अलग आता है, मेरे पास सब स्टॉक है। हम खाली बोल रहे हैं ये अलग जहाज वाला है। इसमें क्या होता है कि जब जहाज जो उड़ता है ना, जैसे कि जहाज जब भी उड़ेगा ना तो सेम हाइट बोला है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कि जो जहाज उड़ रहा है ना, 36 से देखा जाए तो कितना हाइट पे उड़ रहा है? 1000√3 पे। इसका मतलब पहले मान लेते हैं यहाँ पे ड्रोन था, तो यहाँ पे ड्रोन होगा तो भी जमीन से, और यहाँ पे ड्रोन होगा तो भी जमीन से। दोनों में कितना, यहाँ पे जो भी होगा हाइट कितना होगा? 1000√3। अच्छा, अब आप सुनिएगा, ये समझ में आ रहा है कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि देखिए कोई चीज उड़ रहा है ना तो एक रेखा से उड़ रहा है, तो जितना यहाँ हाइट है उतना ही यहाँ भी हाइट होगा। दिमाग में बैठा? तो जो बोल रहा है आप थोड़ा सीखिएगा कि इसका फिगर कैसे बनाते हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि पहले इस जगह पे था, और उड़ के कहाँ चला गया, धीरे धीरे उड़ के यहाँ चला गया, चाहे उधर चला गया चाहे इधर आया, वो पता चल जाएगा 1 डिग्री से। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं देखिएगा 5 सेकंड में उड़ान भरा है, कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में कितना चला गया, तो यहाँ चला गया। यही बोला है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानते हैं कि सर जब यहाँ होगा तो जमीन से देखा जा रहा होगा ऐसे, तो इसका जो उन्नयन कोण जो भी होगा, और एक बार ये वाला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक कलर बदल देते हैं, एक बार ये उन्नयन कोण बनेगा, और जब ये उड़ के यहाँ चला हो गया होगा, उड़ के यहाँ चला गया होगा इस जगह पे, तो एक बार यहाँ से भी उन्नयन कोण इसी पॉइंट से बना रहा है। समझ में आ रहा है? फिर रिपीट करते हैं बात को, एक बार अच्छे से सीखेंगे, खूब मन लगा के और थोड़ा समय दे के सीखेंगे, क्योंकि पहली बार ही आया है। हम कह रहे हैं कि पहले मान लीजिए कि इस जगह पे जहाज था, और धीरे धीरे दिखेगा, कह रहे हैं धीरे धीरे इस जगह से जहाज जो है ना उड़ के यहाँ चला गया है। ठीक है, चाहे उधर से इधर आया है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिग्री से बुझाया जाता है कि दूर गया है कि नजदीक आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिग्री से बुझाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ था ना, तो जब हम यहाँ से देखते थे तो यहाँ पे कुछ डिग्री यहाँ पे बनता होगा, ये पूरा ये डिग्री बनता होगा कि नहीं बनता होगा? और जब उधर चला गया तो अब यहाँ से वही चीज ऐसे निकल के आ रहा है कि अब यहाँ का उन्नयन कौन बनेगा, तो अब तो ये वाला बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये वाला बनेगा, और पहले क्या बन रहा था? पूरा। तो कोई बोले कि 60 और 30 हो गया, तो पक्का ये जो पूरा है 60 होगा, जो कम है वो 30 होगा, अपने आप डिग्री मेंटेन हो जाता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये जो पूरा है ये पूरा कितना होगा? 60, तो ये पूरा कितना होगा? 30, क्योंकि जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा एंगल है वो बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बड़का एंगल है 60 डिग्री का है, और ये जो छोटका एंगल है वो 30 डिग्री का है।
अब देखिए, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम सिखाएंगे चुपचाप। यहाँ तक फिगर समझ में आ रहा है? अच्छा, 60 और 30 में बुझाया कि पूरा को 60 लेंगे और जो कम है उसको 30। अच्छा, यही कोई कहता है 45, बात तो वैसे नहीं है नवीन, मोबाइल अंदर रख लीजिए, बात नहीं करे फिर भी मोबाइल सामने ही बैठ के टिपिएगा, कहीं कोना में चले जाइए अच्छा लगेगा। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, उसी के सामने मोबाइल लेके टिपे, ये बोला, अरे हमको बोल लेने दीजिएगा, आओ रे आओ रे। वो लोग भी देखिए मदद के लिए बुला रहा है कि आपके उंगलियों में दर्द हो गया होगा तो थोड़ा वो लोग बतिया लेगा, सब एक ही जैसा बतियाएगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा, सब ठीक रहेगा। 60, ये 30, 60 ये 30। अगर कोई कहता है सर 60 30 नहीं बोल के ये बोल देता है 45 और 30, तो ये पूरा 45 होता है, ये 30, समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं अब आगे। अच्छा अब देखिए, अच्छा अब जो बोल रहे हैं वो देखिए, ये वाला पूरा पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना है तो 1000√3, तो आप बोलेंगे ये 1000√3 है सर, तो ये भी कितना है 1000√3, क्योंकि वो जमीन से इक्वल हाइट पे उड़ रहा है। जमीन देखिए, कहने का मतलब यहाँ था तो भी उसका हाइट और यहाँ था तो भी उसका हाइट सेम है, बोला भी है, ठीक है। अब अगर आप बात करिए, देखिए किस में बात करेंगे देखिएगा। अच्छा, छोटा सा जो दिखा रहे हैं यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, बोलिएगा तो इसका कॉपी बना के उस पर रफ करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं कि दिखाने में काम आए, कॉपी बन जाता है। जैसे हम चाहें तो ऐसे कॉपी बना सकते हैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, पुरनका फिगर अलग हो गया और नया का ही अलग हो गया, ताकि हम बैक भी दिखा दे कभी। तो हम जो बोल रहे हैं देखिए, हम बोल रहे हैं क्या कि ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, कौन वाला, जिसमें 60 बना है। अच्छा, जिसमें 60 बना है वो दिख रहा है आपको? कौन सा दिखा? नहीं दिखा तो बोलिएगा, 2 4 बार चला देंगे, ये सब हमको आदत है, बच्चा को चलाते रहते हैं, हम सिखाते रहते हैं, ए और बी लिखना सिखाते हैं। तो हम कह रहे हैं ऐसा होगा, तो ये वाला कौन सा डिग्री बन रहा है? 60 वाला, 30 वाला तो नहीं बन रहा है ये, 30 वाला तो नहीं चल जाएगा। तो 60 के सामने 1000√3 है, तो √3 से भाग देंगे तो ये वाला 1000 हो जाएगा। किसी और कलर से लिख, आप बोलेंगे सर ये 1000 मीटर कैसे हो गया, तो हम, मेरे पास उपाय है बताने का। हम ये कहेंगे कि 60 के सामने 1000√3 है, ये किसके सामने है? 60 के सामने है कि नहीं? 60 के सामने है, तो हम कहेंगे ये √3 से भाग लगेगा सर, और एक का चाहिए तो गुना एक, तो नहीं 1000 आ जाएगा, मन में बन जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन तो मन में हो जाएगा, जहाज वाला भी हार्ड नहीं है। हम बोले ये 1000√3 है, ये पूरा हाइट, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1000। ये 60 30 वाला बात हो रहा है, ये 60 होगा तो यहाँ वाला पूरा क्या होगा 30, तो 30 के सामने इतना हो जाएगा, तो ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, अब आप 30 वाला लीजिए, अब कौन सा ले रहे हैं? 30 वाला, ये सब बहुत जल्दी बनता है 1 मिनट में सब। हम बोले 30 वाला आप लेंगे ना, एक बार सीखने में टाइम लगेगा, तो ये लेना होगा, देखिए हरा वाला देखिएगा, देखिए हरा वाला। अच्छा देखिए ये हरा वाला, हरा वाला में कहाँ 90 बन रहा है? यहाँ, बात नहीं रजत, बात नहीं प्लीज। अच्छा, वहाँ 90 बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब अगर 30 वाला लेंगे, तो अब 30 के सामने कितना हो रहा है ये? 1000√3 1 का वैल्यू है, तो ये जो है एक का वैल्यू है, 1000√3 एक का है, और हमको किसका चाहिए? √3, √3 3 3, तो 3000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 30 के सामने, 30 के सामने 1000√3 है, तो ये 60 होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3000, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3000, ये पूरा कितना हो जाएगा 3000। तो अगर हमको बोल रहा है कि बताइए कि वो कितना दूर उड़ा था, तो आप कह सकते हैं हमसे ये मांग रहा है सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ नहीं उड़ा था, तो यहाँ से यहाँ उड़ा था, तो 3000 में से 1000 गया, तो अगर ये 2000 है तो ये भी क्या होगा 2000। देखिए तो, बोलिएगा ना, तो इसको पहले लिख लीजिए, एक बार और बता देंगे, एक बार और बता देंगे, क्योंकि जहाज वाला ज़्यादा आता है एसएससी में, जहाज आता है ज़्यादा आता है, बाकी 30 60 वाला। बात नहीं करना है, आप कहीं भी बैठे हैं बात मत कीजिए, बात नहीं रवि, बात नहीं प्लीज। कौन बतिया रहा है? वीडियो कॉलिंग में बतियाना दीजिए।
टेक्नोलॉजी आने से सुविधाएं बढ़ गई हैं। सुविधा नहीं बढ़ गया, वीडियो कॉलिंग पे आप बतिया ले रहे हैं क्लास में भी। बेरोजगार लोगों का यही हाल भी है, आप रोजगार में जाइए। पता है एगो वीडियो हम देखे थे ना, बच्चा लगा के भेजा था कि जैसे रोजगार हो गया जिसके बाद जॉब है, तो वो जयमाला का फोटो दिखा रहा था। जैसे जॉब हो गया है तो शादी हो रहा है भाई, जयमाला का ऐसे पहना रहा है। और एक जगह दो तीन को पहनाया माला जॉब वाला, और एगो दिखा रहा है बेरोजगार, वो गैया को पता है ना, गैया को रस्सी पहना रहा था। नहीं होता है, गाय होता है जो उसको वो रस्सी पहना। मतलब वो बताना चाह रहा था कि अगर रोजगार रहिएगा तो आप मतलब लेवल अलग। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग बेरोजगार होके भी उतना हो जाता है। अच्छा देखिए तो, ये लिख लिए, लिखाया। अच्छा एक बार आप बैक आके देख सकते हैं। देखिए ये बैक में देखिएगा ना, पता है, ये देखिए, सुना जाए सुना जाए। पता है अगर कोई कहे ना बहुत तेज बनता है, मतलब आप इतना सोच लीजिए कि हम बोल रहे हैं ना 1 मिनट, ये भी बहुत बोल रहे हैं, अगर सीख लें अच्छे से। हम कह सकते हैं 60 के सामने है, √3 से भाग दिए, ये 1000 हो गया। 30 के सामने है, इसमें √3 से गुना किए, पूरा 3000 हो गया। 3000 में से 1000 गया 2000। इतना ही बनता है। दुनिया जो प्रैक्टिस कर लेता है ना, उस बोल तो रहा है 30 सेकंड 40 सेकंड बहुत है, 1 मिनट में तो पूरा। तो ये हम आपको बता दिए, अगला क्वेश्चन खोल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ना, क्या आपको समझ में नहीं आएगा कि 60 के सामने ये है तो √3 से भाग देंगे तो हजारे ना बचेगा, तो ये 1000 नहीं हो जाएगा। 30 के सामने है तो ये 1 के बराबर है, और हमको √3 चाहिए, तो √3 से गुना करेंगे तो ये 3000 नहीं हो जाएगा। तो बहुत जल्दी होता है, तो पूरा हो गया 3000, इधर हो गया 1000, तो घट के 2000, मतलब ड्रोन कितना ट्रेवल किया था, 2000। अब कोई बोले ये 5 सेकंड क्यों दिया है, चाल मांगेगा तो 5 से भाग लगा के निकालते हैं। समझ में आ रहा है 5 सेकंड कब यूज होगा। जैसे यही बोलता है ना कि उस ड्रोन का स्पीड बताइए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम बोलते हैं कि 2000 मीटर गया है 5 सेकंड में, तो हम भाग लगा देते डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड में आ जाता। लेकिन यहाँ स्पीड नहीं मांगा है तो 5 सेकंड का यूज नहीं हुआ है। चलिए अगला 5 3 8 9 नंबर। 9 नंबर, ये सही चल रहा है, 5 ही था हाँ। ठीक था। पता नहीं, हम लग रहा है दूसरा फोल्डर है, छोड़िए। अच्छा ये बनाए। अच्छा ये दूर से नहीं दिखेगा, हम भेज दे टेलीग्राम पे। चाहे छोड़िए, मत देखिए। अच्छा इसका प्रिंट गंदा है, दूर से नहीं दिखेगा। दिख रहा है तो फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं है। इतना छोटा छोटा मत देखिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्या जी लेटर आ रहा है आपको? आप भेज नहीं। बताइए क्या स्थिति हो गया है, आपस में ही लेटर शेयर कर रहे हैं आप लोग। क्या करें, कोई जुगाड़ लग नहीं पा रहा है। अभी पढ़ लीजिए, नौकरी ले लीजिए, उसके बाद सब अच्छा लगेगा। थोड़ा देर वेट कर लेंगे पीछे वाले बच्चे कि जब बनाएंगे तो फिगर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दूर से उतना आंख करा के मत देखिए। एगो एका दुका क्वेश्चन का प्रिंट गंदा है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। ठीक क्या करना है, सब ठीक है। कल विनीत रंजन को इतना बोले कि रुकिएगा चलेंगे घूमने, लेकिन नहीं रुका वो। अरे तो हम लोग इको पार्क जा रहे थे, जंगल थोड़ी जा रहे थे। बताइए टीचर जंगल में क्यों लेके जाएगा? वो डरता है।
नौबतपुर बता, नौबतपुर में तो अभी डर नहीं लग रहा होगा, बाबा जो है सुन रहे हैं कि पूरा आशीर्वाद दिए हुए हैं आप लोग को। अब आप लोग के पास सुपर नेचुरल पावर है। उधर जंगल नहीं है नौबतपुर में, हम गए हैं, ठीक है, दोनों तरफ जंगले हैं। पार्क का जरूरत क्या है जब खेते हैं पूरा था। अरे वहाँ पार्क कौन बनाएगा, पार्क चलेगा जी। यहाँ क्या है, घरे घर है तो पार्क नहीं रहेगा तो कहाँ जाइएगा घूमने में। सुना जाए एक टावर के शीर्ष से। अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना जो एक बार हम लोग किए हैं। सुना जाए सुना जाए एक टावर है और एक लग रहा है इमारत के पास उन्नयन। इमारत ज्यादा बड़ा है ना, छोड़ दीजिए। अच्छा सुना जाए इसके उन्नयन कौन, 60 दिन, ऐसे 60। अच्छा ये इसका मतलब ये देखिए ये 60 बनेगा और इधर क्या बोला है, टेन थीटा 3 4 है, ये थीटा बन रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए बन जाएगा। और एक हाइट ये पूरा दिया हुआ है इमारत का 270। हाँ थोड़ा सा दूर बनाना है थोड़ा। अच्छा आप सुना जाए, हाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बगल में पता नहीं क्या खुल रहा है, मॉल वॉल खुल रहा है। हाँ बड़ा बड़ा तीनों तल्ला ले लिया है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग करा रहा, नहीं होता है पूरा, नहीं होता है पूरा जो फॉल सीलिंग बनाना, लाइट वाइट, पता नहीं सब रोड में। अच्छा सुना जाए ज्यादा खिड़की खोल के नहीं दिखना है जे, इधर दिक्कत हो जाता है, सही बता रहे, मतलब आप देख लीजिए, हाँ अब ठीक हो गया। आप देखिएगा आगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उधर खोले ना कि इधर खिड़की खुल जाता है शीशा का। अच्छा अब बोल रहा है टेन थीटा कितना है, 3/4, ये 3 होगा तो ये 4। अच्छा अब छोड़िए, बात को सुनिए अब। अच्छा बात को सुनिएगा, दो तरह का बात हो रहा है, ये टावर है और ये इमारत है, ठीक है, ये टावर इमारत, बाकी सेटअप है रेशियो का। अच्छा जो बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिख रहा है कि आपके पास एक ही डाटा है जो मीटर में है, वो 273, और ये इमारत का है। तो आपका काम रहेगा कि ये वाला जगह पे पहुंचना, और ये जगह पे पहुंचने के लिए आपको ये और ये दोनों चाहिए ताकि इसको जोड़ के इसके बराबर कर पाए। समझ रहे हैं, ये पूरा ना है 273, तो हम कहेंगे ये पहुंचना कौन सा बड़ा बात है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, कि देखिए आचार तो होगा नहीं, ये 4 होगा। ये 4 है तो ये 4 होगा, आप कहेंगे ये 4 है तो ये 4√3 होगा। क्या आप पहुंच गए, और ये 3 है तो ये 3 होगा। क्या आपको देखिए एक और बात अगर याद रहे ना, गजब का मजा आता है रेशियो में इसको बनाने में। हम करें ये 4 है तो ये 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 4 है तो पक्का 30 के सामने 4 है, तो 30 के सामने 4 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू है, तो 4 में 1 से भाग देंगे, और 60 का चाहिए तो √3 से गुना होगा, तो 4√3 नहीं हो जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, देखिए तो है लिखने की जरूरत, नहीं ना, बढ़ जाए आगे। हम करें ये 3 है, ये 4 है, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 4√3 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए 4√3 और यहाँ क्या है 3, ये दोनों मिला के 273 है, तो ऐसे लिखेंगे कि 4√3 आप प्लस का 3, ये दोनों मिला के कितना है पता है, मन करे तो इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, यहाँ करना पड़ेगा, देख लेते हैं, ये कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा, आप चाहे लास्ट में कर लीजिएगा। हम करें ये जो है ये 273 मीटर के बराबर है, तो इतना उसके बराबर है, तो 1 का वैल्यू भाग लगेगा, तो 273 में 4√3 आप प्लस का 3, और आपको किसका वैल्यू चाहिए 3 का, क्योंकि ये मांग रहा है टावर का ना, तो ये 1 का वैल्यू है, और आपको किसका चाहिए 3 का, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो आंसर फाइनली हो जाएगा 273/4√3 प्लस 3, और गुना में कितना 3। पता है यहां से √3 निकाल के इस √3 से काट सकते हैं। हाँ वही हम भी कह रहे हैं ना कि नीचे से √3 निकाल के, पता है जगह ही नहीं बच रहा है।
अच्छा इसका कॉपी बना रहे हैं हम, हो जाएगा। पता है ऐसे हम कर रहे हैं ना कि जैसे कि इसमें √3 कॉमन निकाल के ऊपर काट ले, वो भी ठीक है। पता है देखिए अगर जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ठीक है, मतलब हम ध्यान नहीं दिए कि इतना लफड़ा होगा, नहीं तो छोटा छोटा लिख के काम चलाते हैं। अच्छा हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से √3 कॉमन लेंगे, ऐसे बनेगा देखिए 273, और √3 खींच लेंगे बाहर ना, तो अंदर में 4 प्लस √3, और यहाँ गुना में क्या है 3। तो इस √3 से ये वाला √3 बार में, अब तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, पटा में आएगा, नहीं तो √3 रखिएगा तो बहुत पॉइंट में आ जाएगा। देख लीजिए क्या करेंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा 82.4। आप कहें कैसे आ गया, ये होमवर्क लिखिए तो, इसको ऐसे कैसे आया, समझ में आ रहा है होमवर्क क्या लिखना है, कि ये वाला इतना कैसे आया ये आपको पता लगा के आना है, और पता लगने पे आप हमको बताएंगे। आंसर हमको सही याद होगा, हमको आशा है। बतिया सकते हैं उतना, आप चिंता नहीं कीजिए, हम हर बार नहीं ना डांटेंगे। अभी आप लोग चॉकलेट दिए हैं, और आप लोग बोलिए रीजनिंग समय में वो आम वाला दीजिएगा, वो खटाई। देखिए आप कुछ कुछ खिलाते रहिएगा ना तो हम नहीं डांटेंगे, आप बतियाइएगा भी तो। आने तो ऐसे हमको मन में रहेगा कि ये कुछ नहीं खिलाता पिलाता है, बेकार है। देखिए फीस सब लोग दे रहा है, तो फीस सब लोग दे रहा है तो सब भीड़ में आप शामिल हो जाइए। आने तो कुछ कुछ खाने के लिए दीजिए 10 दिन पे, 10 दिन पे 10 रुपया खर्चा कीजिए। आ रहा है, आ जाएगा, उसका चिंता नहीं है, आंसर वही है। अच्छा ये होमवर्क में लिखेंगे। अच्छा मन करे तो रेशनलाइज कर लीजिए, 4 माइनस √3 करके कितना होगा, 8 9 हो गया, 10वां होगा ना इसका। बड़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सब, पता है क्वेश्चन ही अच्छा, 4 होगा ना, 9 10 11 12 13, बहुत सारा है। हाँ तो घुमा दीजिए। आप बता सर ऐसे बोलिए ना, हमको डर लग रहा है। पता है ऐसे नहीं, थोड़ा सा हल्का आवाज में बोलिए, नहीं तो हमको लगेगा कोई और प्रॉब्लम ना। जानते हैं बीमार है, किडनी खराब है। हाँ क्या बोलिए, पिछले वाला का आंसर कितना था देखिए ना, आप चेक कर लीजिए ना घर में, और कोई दिक्कत होगा तो कल हम लोग आज अभी भी हम चाहे ना तो एक अलग पेज खोल के और सब सिखा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप करिए ना। आ गया ना, रेशनलाइज करके बनाए हैं। किसी का पर्सनल कॉल सुन रहा है, तो कौन पर्सनल कॉल कर रहा है सार्वजनिक जगह पे, क्या नहीं मैच कर रहा है। अरे वो भाग लगाया गया है ऑप्शन से। देखिए हम बना देंगे, हमको इतना, हम आंसर हमको मालूम है, 31.1 होगा क्या 5, पता नहीं। अच्छा आंसर नहीं आएगा तो चिंता मत कीजिएगा, हम है ना। अच्छा ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, अंग्रेजी देखिए, यही बोल रहे थे क्या आप। अच्छा कह रहा है एक सीढ़ी जो है ना वाल के मेक्स एंगल, मतलब ये देखिए उतना तो अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, पर कह रहा है ना कि वाल के साथ सीढ़ी एंगल बनाता है। अच्छा हिंदी मत पढ़िए, अंग्रेजी से समझिए, हिंदी को गोली मारिए और अंग्रेजी में समझिए। अच्छा कह रहा है कि ए लेदर लीनिंग अगेंस्ट ए वाल, उतना अंग्रेजी नहीं आता हमको, बोलिएगा तो सीधा आंसर ही लिख देंगे। देखिए ज्यादा नहीं बोल रहा है, सब अंग्रेजी सिखाने लग रहा है भाई। गलत नहीं है, छूट गया है।
अच्छा कह रहा है कोसेक, कोसेक जो होता है उसमें हाइपोटेनस ऊपर होता है और परपेंडिकुलर नीचे। ये किसका ट्रिपलेट है? 12। देखिए ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब ट्रिपलेट तक रटे हुए हैं। तो इसको इस सुना जाए आराम से, बेचैनी ज़्यादा नहीं। तो 35 37 तो वो 12 हो गया ट्रिपलेट से। अच्छा अगर आप देखेंगे तो कह रहा है सीढ़ी का पैर दीवार से कितना दूर पे है, तो कहेंगे सर ये वाला दिया हुआ है ना, ये वाला 10.8 और दिया हुआ है 12, तो 12 का जो वैल्यू है वो 10.8 मीटर है। भाई आप देखिए एक और बात, क्वेश्चन पे मत जाइए, हम जो सिखा रहे हैं वो देख लीजिए। हम कह रहे हैं क्वेश्चन तो फॉल्ट हो सकता है प्रिंटिंग में, सुना जाएगा सुना जाएगा। ज़्यादा मजा लेने के चक्कर में देखिएगा आपका नहीं मजा ले ले हम। तो ये ठीठा ठीठा है, ये 35, ये 37 और ये कितना हो गया 12। तो हम करें 12 का मतलब 10.8, तो 12 से तो ये कट जा रहा है 0.9 से। तो बोला है कि बताइए कि ऊंचाई कितना है, तो 35 गुना 0.9, तो आपका आएगा 31.5। कितना सुंदर आंसर आ रहा है। हो गया। आप चूरन खा रही हैं, मैथ बताइए, ये सब बुद्धिवर्धक चूरन है। 2 रुपया में 4 आदमी खा लेगा। कितना 10 हो गया ना, 11। अच्छा अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा। अच्छा कुछ सीखना पड़ेगा अब। लिखेगा कि बेसिक थ्योरम। अच्छा सुना जाए, बोलते बेसिक हैं पर लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। बात नहीं करके सुनिए। अच्छा कभी कभी क्या होता है, सुना जाए। बात नहीं, नया थ्योरी है। अगर आप सुन लेंगे ना तो अगला 3 क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अब बाकी आप नहीं सुनेंगे तो अपना समझिएगा। एक होता है ना कि कहेगा ना कि यहाँ डिग्री बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये दोनों डिग्रियां, कहेगा ना कि वो बोलता है पूरक कौन है, पूरक कौन, पूरक कौन। अच्छा पूरक कोण को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है। अच्छा पूरक कोण क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जिस 2 डिग्री का योग 90 हो जाए, ठीक है, जिस 2 डिग्री का योग 90 हो जाएगा ना, जैसे दो एंगल है, और दोनों जोड़ के 90 पूरेगा ना, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। दिमाग में बैठेगा, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम कह रहे हैं कि अगर यही बात बोल दे कि इसका मतलब ये दोनों मिल के ना वो कह रहा है पूरक कोण है, इसका मतलब पूरक कोण होने का मतलब अगर ये 10 होगा तो ये 80 होगा, ये 20 होगा तो ये 70 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पूरक कोण कहने का मतलब ये है कि एक को आप थीटा मानेंगे ना तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं? एक को आप थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिमाग में बैठा? कैसे भाई, ये दोनों मिलके 90 है, तो एक को थीटा मान लेंगे तो दूसरा तो पूरे 90 में से ये घटा के आएगा। तो रट लीजिएगा कि पूरक कोण हो तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा। बाकी हम इस सब से नहीं कराएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब अगर देखिए तो हम बोल रहे हैं ये के है, के नहीं, के ही ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये पूरा हम वाई ले ले रहे हैं। क्या लिख दें? वाई, ओ, एन लिख लें। किसका किसका नाम बता रहे हैं आप? बता दीजिए साहब, एन किसका नाम है? सुना जाए, ये तो वही हो गया। सुना जाए, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम बोले, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अच्छा ये थीटा दिख रहा है, ये थीटा, ये बड़का में थीटा है। तो अगर बड़ा वाला ट्रायंगल दे, पता है जब हम पढ़ा रहे हैं और आप अगर बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर से भगवान भी देखते हैं। पता है हम किसी और पे नहीं विश्वास करते हैं, पर एक सृष्टि भी एकदम गोल है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, ये रियलिटी है।
हम देखें पैसा रहते हुए भोग नहीं पाइएगा अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो, मतलब पैसा है ये है निकल लिए पता भी नहीं चला। तो याद रखिएगा, बहुत दुनिया देखे हम, तो यही बोल रहे हैं कि जैसा आप कर रहे हैं ना वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसे आप एमटीएस का एग्जाम दे के आए हैं और आप यहाँ क्लास में दिन भर कचरा किए हुए हैं, वहाँ तो कुछ बना नहीं होगा। तो आप क्या होगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे सर देखिए ना थोड़ा नंबर से रह गया, जीके बना ही नहीं और बाकी कुछ बनाए ही नहीं। हाँ, बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा अगर अगर हम ये, हाँ सॉरी वाला बात नहीं प्लीज। हाँ सुना जाए, ये थीटा है तो अच्छा अगर हम इसको बोले टेन थीटा तो आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो अगर हम बड़का ट्रायंगल लिए हैं तब ना ये थीटा बड़का में ना आएगा। तो बड़का में ये के है, आई पूरा क्या है वाई, तो हम बोल सकते हैं के बटा वाई। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अच्छा अब छोटका ये वाला एंगल लीजिए, छोटका वाला में तो हम कहेंगे इसको टेन नहीं ले रहे हैं, हम इसको कॉट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इस सब का सवाल नहीं कि क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मतलब तरीका है ना कि तरीके से ही बन पाता है। हम आपको बताएंगे कि कुछ आपको नहीं लेना होगा, खाली आप देखिए। हम बोल रहे हैं कॉट लेते हैं। तो कॉट यहाँ 90 माइनस क्या है थीटा, तो कॉट जो होता है वो बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स ऊपर होगा और एक्स ऊपर होगा और के नीचे। तो आप सुन रहे हैं बात, तो सुना जाए। हम कह रहे हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक लिखे हैं। अच्छा टेन इंटू, इसको लिख लेते हैं, रुकिए, टेन इंटू उल्टा कर देंगे, टेन इंटू कॉट करेंगे तो इसी को कॉट कर लेते हैं ना, ऐसे ही रहने दें। एक मिनट रुका जाए, ऐसे ही कर देते हैं, प्रूफ कर रहे हैं जान रहे हैं। अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा सुना जाए, अच्छा सुना जाए। अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ना, छोड़िए, हाँ ठीक है रहने देते हैं, ऐसे ही समझा देंगे। अच्छा एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वन होता है। सुना जाए, सुना जाए, अच्छा सुना जाए। अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा को हम यहाँ टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर दे रहे हैं। सुना जाए, सुना जाए, सुन रहे हैं, अरे पता है देखिए जो बताना चाह रहे हैं ना हम केवल थोड़ा सा प्रूफ दे रहे हैं, बाकी ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है आपके एग्जाम में। सीधा हम लोग बस सीखेंगे क्या करना है। अब अच्छा आप ये जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वन। अच्छा ये लिखे जो काट के समझ में आया कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो हम जो लिख रहे हैं समझिएगा, हम बोल रहे हैं के बटा वाई और गुना कर ले क्या, उलट के, इसको उलट दें, इसको उलट दें, के बटा क्या एक्स। तो आप बोलेंगे सर आप अगर उल्टे हैं तो ये तो टेन होगा क्योंकि सीधा लिख दिए हैं। ठीक है, यह वाला बात समझ में आ रहा है आपको। तो हम बोले टेन थीटा यहाँ के बाई वाई है, तो हम के बाई वाई लिख दिए तो ये टेन है। लेकिन यहाँ वाला चीज को हम पलट दिए, तो टेन को पलटने से क्या आता है, कॉट। और ये टेन है ये कॉट है, और टेन इंटू कॉट क्या होता है, वन। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, वन। तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई, और बाद में के बराबर क्या आएगा, रूट अंडर एक्स इंटू वाई। इस चीज को लिख लीजिएगा ना, तो अब हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे, ट्रिक्स। कहीं दिक्कत है, कोई दिया प्रूफ किए हैं। अच्छा प्रूफ में अगर सही रास्ता नहीं रहे तो प्रूफ ही नहीं होगा, आपको ही मालूम है। हाँ तो क्या आप भी चेंज कर लीजिए, आपने चेंज करके लाना तो वही पड़ेगा जो लाना है, प्रूफ है ये, हम लोग ऐसे नहीं सीखेंगे। कुछ जरूरत नहीं, हम तो कह रहे हैं रूट अंडर ए भी होता है आंसर, तो ये भी बेकार किए, मिटा दे बोलिए। पता है देखिए हम बता रहे हैं, रियलिटी ये है कि हम बताएंगे आपको कि ये एक सेकंड में बनता है। पता है टीचर को ये देखना पड़ता है ना कि चीजें समझा पाए,
मान लीजिए आप खूब अच्छा मैथ बनाते हैं लेकिन अपने आपे को समझ में आता है, तो ऐसे टीचर थोड़ी बन पाएगा आदमी। सब लोग, एक लड़का पानी भरने जाता है सब बोतल धरा देता है ना, कितना दिक्कत है। आप भर के हमको दे दीजिएगा। मेरे पास है पानी, नहीं चाहिए। आप लोग कैसे खत्म कर दे, मेरा तो एक ही बोतल चल रहा है। अच्छा, आप लोग अकेले नहीं पीते हैं, ग्रुप में पीते हैं तो ज्यादा पीते हैं। तो एक साथ खाता है जो लोग, वो लोग ज्यादा रोटी खा लेता होगा। नहीं नहीं, अब वो 5 रोटी लाता है और धीरे धीरे खाता है, पता है उसके देह में खाता है, खाना इसलिए नहीं लग रहा है ना, बहुत तेजी से खाता है, हुआ टाइप के। तो पता है क्या होता है वैसे खाने, पता है सही बता रहे हैं आपको। मेरे आज भी हमको याद है ना, मेरे दादा बोलते थे ना, हम भी बहुत पहले बचपन में, कि खाना को आराम से खाओ ताकि शरीर में लगे, ये नहीं कि खाने आपको खा रहा। तो वो पता है, वो सुना है ना, वो धीरे धीरे खाने लगा है, मतलब चबा चबा खाता है अब। तो ऐसे क्या होगा, उसका शरीर 2-3 महीना में अच्छा हो जाएगा, 6 महीना में और अच्छा। अच्छा, अब सुन लीजिए। अच्छा, जो बताना चाह रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे काम का बात जो है सुना जाए। काम का बात यही है कि ऐसे क्वेश्चन में सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए, बात नहीं कीजिए। पता है 3 क्वेश्चन है और मेरे पास 10 ही मिनट है, सिखाना भी है, और उसको आज ही सिखाना पड़ेगा क्योंकि आज का टॉपिक हो गया वो। हम कह रहे हैं कि स्टार मार के हम लिख रहे हैं कि यहाँ सिखाए कि ये जो के ये सब छोड़िए, और ये प्रूफ प्रूफ है ना, एग्जाम में रत्ती भर काम नहीं आता ये, मतलब 1% भी काम नहीं आएगा प्रूफ का, काम जो आएगा वो लिख रहे हैं। काम आएगा कि ये जो टावर देख रहे थे, ये टावर, इसका जो हाइट होगा ना, वो रूट अंडर इन दोनों का गुना होगा। बस यही काम का है, कौन दोनों, पूरा गुना इधर। समझ में आ रहा है एक्स वाई क्या है। तो ये काम का है, समझ में आया है चाहे नहीं आया है। मान लीजिए कोई खूब अच्छा समझ लिया तो क्या ऐसे बनाएगा, कि ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, तो काम का बात ये है। बात नहीं, अभिषेक आगे बैठे हैं, उसको मना कीजिए बात करने की। किससे बात कर रहे हैं, विशाल है पीछे। हाँ। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन। अच्छा, बात नहीं है, वो तो बताया, वो ऐसे मत कीजिए, आप लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा, आगे वाले 4-5 लोग को। तमाशा नहीं प्लीज। फेरा में काहेला फंस रहे हैं। कितना नंबर चल रहा था? 12? 11? अच्छा, आप बात बंद ना करिए करना, बात बंद कीजिए करना, तो आगे वाला सत्यम उसम सब बंद कीजिए ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, सूख जाएगा। पानी गिरा दिया, पानी गिरा दिया। अच्छा ये देखें। अच्छा, अब सुना जाए, एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बार आप पढ़ लीजिए, एक और बात है, क्वेश्चन वही होना जरूरी है। जैसे आप पढ़िएगा ना, तो आप देखिएगा कि पता है बहुत कचरा हो रहा है क्लास में, और निकालने लगेंगे ना मुंह बना लेगा सब, कह देगा कि सर फिर पगला गए हैं, एकदम कचरा कर रहा है, पढ़ाने का ही नहीं देते हैं। शर्म लिहाज होना चाहिए कि नहीं? रिजल्ट विजल्ट तो कहीं आ नहीं रहा है, थोड़ा तो शर्म कीजिए। बेशरम वाला काम है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, आप बतिया रहे हैं तेज तेज। यहाँ सुना जाए, इतना मेहनत करके आदमी पढ़ाया है, सब मैनेज करना पड़ता है कि 5 मिनट में 4 को क्वेश्चन है वो कराना है, रीजनिंग भी कराना है, फिर प्रैक्टिस भी कराना है, 12 बज जाता है यहीं। चुपचाप पढ़िए, नहीं तो निकालना शुरू कर देंगे क्लास से बाहर। आगे वाले को भी बोल रहे हैं, पानी गिरा है, कुछ बोला है, शांत रहिए। पानी गिरा दे, नहा लीजिए आप उससे, गर्मी का दिन है, क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो जो बोल रहे हैं मत बात कीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं पूरा। उन्नयन कौन क्या है यहाँ पे, पूरा कौन है, तो जब पूरा कौन हो तो ही वो लगाइएगा। अच्छा, अब एक बार आप चाहें ना तो पढ़ के और फिगर बना के भी देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है कि नहीं। आप देखिएगा तो बोलेगा कि एगो 9 फीट दूर है और एगो कितना फीट दूर है, 16। तो एक 16 है, एक 9 है, और हाइट मांग रहा है टावर का, तो सीधा आप कह देंगे 9 × 16। तो आप 9 का 3 निकल गया, 16 का 4, चरती हैं 12, तो 12 हो जाएगा। अगला होगा,
कितना सुंदर सुंदर तरीका बता रहे हैं। इससे अच्छा इंडिया में कोई नहीं बनाता है, बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, पर इससे अच्छा तरीका नहीं है। अगला बात नहीं, 12 नंबर एकदम हद बात करता है जी, पीछे से लेके आगे तक। 12 नंबर। अच्छा यही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं परस्पर पूरक है, और आप पढ़ लीजिए एक बार, बोलेगा ना कि एगो 36 दूर है, एगो 64 दूर है, तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 36 गुना 64, 36 का 6, 64 का 8, 8 छक 48, इसका मतलब टावर की ऊंचाई 48। अगला होगा, बात नहीं, विनीत रंजन, ये बोल रहा है उधर से, आप ही का आवाज आ रहा है। बाबा बागेश्वर हैं। देखिए बाबा का तो जिंदगी अच्छा चल रहा है, आप लोग का देख लीजिए, आपका भी अच्छा चल रहा है। आ जाइए, सॉरी बाबू जो कह रहे हैं ना, शांत हो जाइए। आना तो बाबू किसी और के पास अभी है, पता कर लीजिए। ये हो गया। आजा, पूरक बोला है। 10 गुना 5, 10 × 5 = 50, 25 दूनी 50, 5 रूट। आया, आया, तोरा नहीं है, तोरा नहीं है, ये तो एकदम बउआ बउआ जैसा हो जा रहा है। हो गया। फिर बतिया रहा है पीछे में सब, पीछे में बतिया, कौन कौन बतियाता है, नाम लिखवाइए हमको। रोशन बतिया रहा है, इस सब का पर्ची खोले हम। अच्छा, रूट अंडर बढ़ती है 36, ये हो गया। अच्छा आप चाहें ना तो बना के देख सकते हैं वही फिगर है कि नहीं, वही है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आगे कल होगा, अब रीजनिंग होगा।